चलिए आज बात करते हैं जेरोम ब्रूनर की, वो मनोवैज्ञानिक जिसने सीखने का तरीका ही बदल दिया। एक तरफ प्याजे का अकेला वैज्ञानिक बच्चा, दूसरी तरफ वाइगॉत्स्की का सामाजिक सीखना। इनको जोड़ता कौन है? यहीं आते हैं जेरोम ब्रूनर। उनका सिद्धांत इन दोनों के बीच एक मजबूत पुल का काम करता है। ब्रूनर ने प्याजे की तरह कोई सख्त स्टेज नहीं दिए, बल्कि उन्होंने बताया कि हम ज्ञान को 3 तरीकों से समझते हैं। सबसे पहला है क्रियात्मक मोड, मतलब एक्शन से सीखना, जैसे कोई बच्चा खिलौना पकड़कर दुनिया को समझता है। फिर आता है दृश्यात्मक मोड, इसमें सीखना तस्वीरों या मेंटल इमेजेस से होता है, आइकॉन की तरह। और आखिर में है प्रतीकात्मक मोड, यहाँ भाषा और चिन्हों मतलब सिंबल्स के जरिए सीखा जाता है। तो ये प्रोग्रेशन याद रखने वाला है, एक्शन, फिर इमेज और फिर सिंबल, यही सीखने का आधार है। ब्रूनो का मानना था कि किसी भी उम्र में कुछ भी सिखाया जा सकता है। चलिए देखते हैं इसका क्लासरूम में क्या मतलब है। पहला है सर्पिल पाठ्यक्रम, मतलब एक ही टॉपिक को बार बार और हर बार ज्यादा गहराई से पढ़ना। जैसे जोड़ सीखना, आसान 2+2 से शुरू होकर ये मुश्किल अलजेब्रा तक जाता है। यही है स्पाइरल लर्निंग। ब्रूनो खोजी अधिगम के जनक भी हैं, मतलब रटने की बजाय खुद खोजकर सीखना सबसे बेहतर है। इसमें टीचर का रोल ज्ञान देने का नहीं, बल्कि खोज के लिए रास्ता दिखाने वाले एक गाइड का है। इसे स्कैफोल्डिंग से मदद मिलती है। ये वो टेम्पररी सपोर्ट है जो टीचर जरूरत पड़ने पर देते हैं। तो एग्जाम के लिए इन तीनों में क्या फर्क है? चलिए प्याजे, वाइगॉत्स्की और ब्रूनर की तुलना करते हैं। प्याजे का जोर बायोलॉजिकल मैच्योरिटी पर था, वाइगॉत्स्की का समाज पर और ब्रूनर का संस्कृति और इंस्ट्रक्शन पर। अच्छा, थ्योरी तो हो गई, पर क्लासरूम में इसका इस्तेमाल कैसे करें? बच्चों को खुद खोजने के लिए बढ़ावा दें, EIS तरीके से पढ़ाएं और जरूरत पड़ने पर स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करें। तो अब सवाल ये है कि इन तरीकों से एक मुश्किल टॉपिक को दिलचस्प कैसे बनाया जा सकता है?